देश भर में भीषण गर्मी का सितम जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। 28 मई को दिल्ली का तापमान करीब 50 डिग्री तक पहुंच गया और गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भयंकर गर्मी से लोग कराह रहे हैं। दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में करीब 50 स्कूली छात्राएं गर्मी से बेहोश होकर क्लासरूम में गिर गईं। इधर दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली में उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है। श्रमिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करेंगे। इस दौरान उनका वेतन भी नहीं कटेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश जारी किया है। बिहार की बात बताएं तो भीषण गर्मी के कारण शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड के तहत मनकौल उत्क्रमित मध्य विद्यालय समेत कई स्कूलों में छात्राएं बेहोश हो गईं। एक स्कूल में भीषण गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्राओं ने भीषण गर्मी में स्कूल खोले जाने का विरोध किया है। हम पूरा बेहोश हो रहे हैं, हमको छुट्टी चाहिए। सिर्फ पूरा बहुत आदमी गिर गया है। यहाँ पे क्या होगा? पढ़ाई भी नहीं होता है मतलब कि ऐसे पढ़ाई इस गर्मी में नहीं चाहिए। बहुत बुरी हालत हो रहा है, बहुत ऐसे हो रहे हैं और बिल्कुल आदमी हो जाएगा, मर उड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम? कितना बच्चा बेहोश हो गया है? कम से कम 10 से 15 या 20 हो गया होगा। क्या वजह है? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से? हाँ, परेशान पूरा झेल रहे हैं आप लोग? हाँ। क्या नाम है बाबू? आंचल कुमारी। कौन सा क्लास? 8 क्लास। स्कूल का नाम क्या है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनकौल। मनकौल उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा के प्रिंसिपल सुरेश प्रसाद ने बताया कि प्रार्थना के दौरान छात्राएं बेहोश होने लगी। विद्यालय आने के बाद साफ सुथरा हुआ, प्रार्थना में बच्चे लोग लगे, उसी दौरान बच्चे 4-5 बच्चे गिर गए, बेहोश होकर गिर गए और सब हम लोग मिल करके उसका उपचार करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद गार्जियन बहुत लोग आ गए, वो लोग भी अपना गए। फिर एम्बुलेंस को मैंने लगाया तो वो भी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया। कितने बच्चे बेहोश हो? करीब 6-7 बच्चे बेहोश हो गए। 2 बच्चा अभी रेफर कर दिया गया, चले गए गार्जियन। वही गर्मी के कारण यहाँ हुआ होगा और क्या होगा? कैसा गर्मी है? पूरे भीषण गर्मी चल रहा है। क्या बच्चे और बच्चे भी परेशानी? हाँ, एकदम परेशानी में आ सकता, लगातार हो भी रहे हैं। लगातार हो रही है? हाँ, हो भी रहे हैं। क्या यह सूचना दिया गया? क्या जिलाधिकारी को? हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन के द्वारा सूचना दिए। क्या उनके द्वारा? वो कहे कि लगे रहिए, लगाइए, ग्लूकोज पिलाइए, सब पिलाते रहिए। आपका क्या करना? क्या यहाँ तो प्रशासन को साथ देना चाहिए कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ आना, डॉक्टर को आना चाहिए। अभी तक डॉक्टर कोई नहीं आया। बच्चा ऐसे बेहोश? हाँ, बच्चा बेहोश है। 2 बच्चा को भेज दिया गया पूरा अपने स्तर से। एम्बुलेंस? नहीं, एम्बुलेंस नहीं आया। वहीं बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के मटिहानी मध्य विद्यालय में भी भयंकर गर्मी की वजह से करीब 18 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जैसे ही स्कूल कैंपस में एक छात्राएं बेहोश होकर गिरी, वैसे ही स्कूल कैंपस में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सरकार के तुगलकी फरमान पर हम लोग विवश हैं। अंतिम में हम मध्याह्न भोजन कराकर अभी छुट्टी दे दिए हैं, अवैधानिक रूप से, मजबूरी में। गार्जियन का भी मौत पहुंच गया, बच्चा भी हमारा है बेहोश हो गया। हम विवश हो गए बच्चा को वहां से छुट्टी देने के लिए। भीषण गर्मी पड़ रही है, सभी वर्ग कक्ष में पंखा जबकि चल रहा है, लाइन भी है, हम लोग जनरेटर भी चला रखे हैं। उसके बाद भी इतना भीषण गर्मी में बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। ORS पिलवाए फिर भी बच्चा बेहोश रहा। अंतिम में हम कम से कम 12-14 बच्चियों को यहाँ पहुँचवाए हैं हॉस्पिटल। मध्याह्न भोजन भी कारण पूछा, मध्याह्न भोजन भी करवाए थे? मध्याह्न भोजन तो बेहोश होने के बाद जब बच्चा यहाँ पहुँचवाए हैं तब 10 बजे छुट्टी देकर मध्याह्न भोजन करवाए हैं। और मध्याह्न भोजन से पहले ये सब बेहोश हो गए? हाँ, पहले हो गया। इस अत्यधिक गर्मी होने की वजह से और डायरिया होने, पानी की कमी की वजह से उन लोग का अस्पताल में भर्ती हो रही है। उसी के चक्कर में उसको बेहोशी हो रहा है और इस तरह का कंडीशन हुआ है। सुचारू रूप से इलाज चल रहा है? हाँ, सबको NS और जो भी सुविधा है अस्पताल में, ग्लूकोज का, उसके बाद ORS का, वो सब व्यवस्था यहाँ हो रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सब। भीषण गर्मी के बावजूद बिहार में स्कूल खुले होने की वजह से लोगों में नीतीश सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया।
शेखपुरा में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया कि गर्मी को देखते हुए स्कूल को तत्काल बंद किया जाए। सरकार से निवेदन है कि वो माने गर्मी को देखते हुए छुट्टी घोषित किया जाए, नहीं तो टाइम टेबल में बदलाव किया जाए और स्कूल में सुनिश्चित माने पंखे और अथी की व्यवस्था की जाए। इसी चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। दर्जनों बच्चे माने बेहोश होकर गिर गया है और एम्बुलेंस बुलाने पर भी नहीं आया है। हम लोग अपना मोटरसाइकिल से कैसे करके सदर हॉस्पिटल भर्ती कराए हैं। कौन सा स्कूल का मामला है? प्राइमरी स्कूल मनकोल। यही लोग का क्या है, एसी में बैठल रहता है चैम्बर में, एसी के पाठक लोग अथी मतलब छुट्टी का आदेश देंगे तब तो छुट्टी मिलेगा। वो तो वहाँ एसी में बैठे डुगडुगी बजाते हैं, सबको कठिनाई देखते हैं। हम लोग स्कूल का बहिष्कार करने जा रहे हैं। कल से बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, टीचर हम लोग का बच्चा यहाँ आता पढ़ने के लिए, कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इसलिए कल से बच्चे स्कूल कल नहीं आएंगे। से छुट्टी का घोषणा करे। बच्चा क्या कल से आप आएगा स्कूल? नहीं आएगा। वहीं गर्मी के बावजूद स्कूल खोले जाने को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सरकार नहीं रहेगी, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। देश में चल रहे हीट वेव को देखते हुए डॉक्टर्स 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से निकलने से मना कर रहे हैं। साथ ही अधिक से अधिक पानी पीने और शरीर को ठंडा रखने की हिदायत भी दी जा रही है। इस गर्मी में आप भी अपना ख्याल रखिए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।